असलम के पास मेरी एक पुरानी अमानत पड़ी है, तुम्हें मेरी वो अमानत छीन के लानी होगी। वैसे ऐसा क्या है आपका उसके पास? उसकी बेटी पिया। याद है असलम, या कुछ और याद दिलाऊं? खबरदार, जो मेरे घर के सामने खड़े हो कि कोई ऐसी बात की। मैं अपना बेटा नहीं खोना चाहता। मुझे आलिया की नजरों में हीरो रहते हुए उसका दिल उस लड़की के खिलाफ करना है। मैं उससे कांटेक्ट कैसे करूं? कल तक फोन नहीं उठा रही थी, आज फोन बंद कर रखा है। मेरी कोई हैसियत नहीं है तुम्हारी नजर में साबर। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। मौका चाहिए था ना तुम्हें, मिल गया। यार एक बात याद है, प्रिया बहुत सेंसिटिव और नाजुक लड़की है। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपका किसी भी इस तरह के इलीगल काम में इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। पर फिर भी कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। मुझे समझाने की जरूरत नहीं। तुम क्या चाहते हो ये बताओ। ठीक है, I'll be straight up. मैं चाहता हूँ किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अगर आप या आपका स्टाफ पिया के डैड के गिराज के सिलसिले में इन्वॉल्व, तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। हमें इमीडिएटली वहां पे जाकर उनसे माफी मांगनी चाहिए और मुझे यकीन है कि वो हमारी माफी कबूल करेंगे। की जिंदगी में एक अजीब सा सुकून खत्म हो चुका था जब से उसे पता चला कि सेठ दाऊद अपने बेटे अलियार के लिए मोहब्बत का रिश्ता लेकर आया था। सानोल की दुनिया बदल गई। हर चीज उसे बोझल लगने लगी, जैसे वो मोहब्बत के लिए पैदा ही नहीं हुआ। जिससे भी उसे चाहत होती, दुनिया उसे छीन लेती। अब सानोल ने तय कर लिया कि वो पिया को खोने नहीं देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो पिया को सेठ दाऊद की असलियत बताएगा, उसे सच्चाई दिखाएगा कि यही वो शख्स है जो उसके अबू के गैराज पर कब्जा करना चाहता है, और उसे ये भी समझाएगा कि अलियार कोई मासूम और शरीफ लड़का नहीं, बल्कि उसका बाप एक बड़ा गिंडा है जो मासूम लोगों को बर्बाद करता है। इस दौरान सेठ दाऊद जब घर पहुंचते हैं तो अलियार उनके पास आकर कहता है, डैड मुझे सच सच बताएं, हम पिया के घर रिश्ता लेने गए थे, हम लड़ने नहीं गए। फिर आपने ऐसा क्यों किया? आपने उनके अबू की इतनी बेइज्जती क्यों की? आप जानते हैं मैं पिया से कितना प्यार करता हूँ, और अगर मुझे मोहब्बत न मिली तो मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। सेठ दाऊद उसे तसल्ली देते हुए कहते हैं, अलियार तुम परेशान ना हो, वो लड़की तुम्हें ही मिलेगी। अलियार गुस्से और बेचैनी में कहता है, डैड मैं सच जानना चाहता हूँ, वहां क्या हुआ? आपने उनकी बेइज्जती क्यों की? वो शरीफ आदमी है, लेकिन आपने उनके साथ बहुत गलत किया। उस पर सेठ दाऊद तल्ख लहजे में कहते हैं, वो कोई शरीफ आदमी नहीं, मेरे बहुत से हिसाब उसके साथ अभी बाकी हैं, मैं अपना हिसाब लिए बगैर उसे नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो कमरे से बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ पिया की माँ बार बार इस्लम से पूछती हैं, मुझे सच बताएं, आखिर मसला क्या है? अलियार के बाप से आपका क्या ताल्लुक है? पहले तो इस्लम बात टालते हैं, लेकिन मुसलसल पूछने पर आखिरकार सच बोल देते हैं। वो टूटे हुए लहजे में कहते हैं, मैं पहले जुआ में बुरी तरह फंस चुका था, और इसी दौरान मैंने सेठ दाऊद के साथ जुआ खेलते हुए पिया को हार दिया। ये सुनकर पिया की माँ के कदमों तले जमीन निकल जाती है। उसे यकीन ही नहीं आता कि असलम अपनी ही बेटी को जुआ में हार सकता है। असलम हाथ जोड़कर कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी उस शख्स के घर जाए, मेरी गलती थी, तुम पिया को समझाओ, मुझे माफ कर दो। ये कहकर वो रोते हुए वहां से चले जाते हैं। पिया की माँ पिया के पास आती हैं और कहती हैं, पिया अलियार को भूल जाओ, तुम्हारे अबू दरस्त कह रहे हैं अलियार का बाप अच्छा इंसान नहीं, वो लोगों की जायदादों पर कब्जा करता है। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी ऐसे घर जाओ जहां मासूम लोग तबाह होते हैं। ये सुनकर पिया खामोशी से सर झुकाकर कहती है,
ठीक है। अम्मी अगले दिन यूनिवर्सिटी में पैया अलियार से मिलती है। अलियार परेशान होकर कहता है, पैया प्लीज मुझे माफ कर दो, जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। पैया संजीदगी से जवाब देती है, अलियार मुझे तुम्हारे डीड के बारे में कुछ ऐसी बातें मालूम हुई हैं जिनकी वजह से मैं अब तुमसे शादी नहीं कर सकती। अलियार हैरान होकर पूछता है, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें ऐसा क्या पता लगा है? पैया आहिस्ता मगर सख्त लहजे में कहती है, अलियार तुम्हारे डीड कब्जा माफिया के लीडर हैं। वो लोगों की जायदादें नाजायज तरीके से हथियाते हैं, भत्ता लेते हैं। मैं ऐसे घर में कभी नहीं जा सकती। ये सुनकर अलियार के पांव तले जमीन निकल जाती है। उसे यकीन नहीं आता, मगर फिर उसे याद आता है कि सानूल भी तो उसके डेड के नीचे काम करता है। वो फौरन फैसला करता है कि वो सानूल के पास जाएगा और सच मालूम करे। जैसे ही अलियार सानूल के डूबू क्लब में पहुंचता है, सानूल उसे देखकर हैरान होकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसी क्या बात है जो तुम्हें यहाँ खींच लाई है? अलियार लरसती हुई आवाज में कहता है, मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए जो सिर्फ तुम दे सकते हो। सानूल संजीदगी से कहता है, हाँ बोलो। अलियार गहरी सांस लेकर कहता है, सच बताओ, क्या मेरे डेड कब्जा माफिया के लीडर हैं? क्या तुम उनके लिए काम करते हो? क्या वो लोगों की जायदादों पर नाजायज कब्जा करते हैं? सानूल एक लम्हे के लिए खामोश होकर कहता है, हाँ तुम्हारा बाप यही सब करता है। ये सुनकर अलियार पत्थर का हो जाता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका बाप इतना जालिम और जालिम कामों में मुलव्वस हो सकता है। अब दोस्तों, आपके ख्याल में क्या अलियार अब अपने बाप से हर ताल्लुक तोड़ देगा या फिर वो पैया को मनाने के लिए कोई और कदम उठाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अलियार ने सानूल से सच जान लिया तो दिल में गम और गुस्से का तूफान उठा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसका बाप इतना जालिम हो सकता है। वो फौरन फैसला करता है कि पैया को बचाना है और उसे हकीकत से आगाह करना है। उसी दौरान पैया यूनिवर्सिटी में क्लासेस में मशगूल है, लेकिन दिल की हालत खराब है। वो अलियार की आंखों में झूठ देख चुकी है और अब दिल चाहता है कि हकीकत सामने आए। सानूल अपने दफ्तर में बैठा मंसूबे बना रहा है। उसे पता है कि अलियार पिया के बारे में सच नहीं जानता और वही लम्हा है जब सानूल फैसला करता है कि अलियार को सच दिखाए बगैर नहीं छोड़ेगा। उसी दौरान अलियार पिया के पास आता है और कहता है, पैया मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ। तुम्हें सच्चाई मालूम होनी चाहिए। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेरे बाप ने किस तरह तुम्हारे अबू की इज्जत पर धब्बा लगाया है और तुम्हारे लिए किस हद तक खतरनाक है। पिया पहले तो खामोश रहती है, फिर संजीदगी से कहती है, अलियार तुमने इतना खतरनाक सच कैसे जान लिया? अलियार आहिस्ता मगर पुख्ता लहजे में कहता है, पिया तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हें बचाऊंगा और तुम्हें किसी गलत जगह नहीं जाने दूंगा। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वो सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहते हैं, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। पैया के दिल में उम्मीद की रोशनी जगमगाती है मगर खौफ भी बाकी रहता है। इसी दौरान सेठ दाऊद अपने दफ्तर में बैठकर मंसूबे पर गौर कर रहे होते हैं कि कैसे अलियार और पैया के ताल्लुकात पर काबू पाया जाए। वो समझते हैं कि अगर अलियार पैया को सच बता दिया तो उनका मंसूबा नाकाम हो जाएगा। इसलिए वो अलियार को अपने चालाक मंसूबे में फंसाने के लिए सानूल के साथ राब्ता करते हैं। लेकिन सानूल को अब अलियार के सामने सच छिपाना मुश्किल लग रहा होता है। अलियार पैया के साथ बैठकर कहता है, पैया मैंने सब कुछ जान लिया है। अब तुम्हें यकीन हो गया होगा कि मेरे बाप की हकीकत क्या है। तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि वो किस तरह लोगों को बर्बाद करते हैं। पैया खामोशी से सिर हिलाती है और दिल ही दिल में सोचती है कि अलियार का दिल कितना साफ है, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। इसी वक्त सानूल फोन पर कॉल करता है और कहता है, अलियार ये सब सच नहीं है, तुम्हें धोखा दिया जा रहा है। अलियार गुस्से और हिम्मत के साथ जवाब देता है, मैं अब किसी धोखे में नहीं आऊंगा। पैया के साथ मैं खड़ा हूँ और उसे किसी भी कीमत पर महफूज रखूंगा। इसी दौरान पैया के वालिद और माँ भी उस हकीकत से आगाह हो जाते हैं कि अलियार सच कह रहा है और वो भी पैया को समझाते हैं कि तुम्हें अपने दिल की सन्नी चाहिए। अलियार और पैया मिलकर फैसला करते हैं कि वो किसी भी साजिश को नाकाम बनाएंगे और सेठ दाऊद के मंसूबे को बेनकाब करेंगे। अगले दिन यूनिवर्सिटी में अलियार और पैया एक साथ नजर आते हैं और वो सबके सामने खुलकर ऐलान करते हैं कि अब वो एक दूसरे के साथ हैं और किसी की साजिश उन्हें अलग नहीं कर सकती। सानूल भी पीछे खड़ा होता है और दिल ही दिल में खुश होता है कि उसने अलियार और पैया को सच्चाई के रास्ते पर लाया है। इसी दौरान सेठ दाऊद को खबर मिलती है कि उनका मंसूबा नाकाम हो गया है। वो गुस्से से भड़क उठते हैं और फैसला करते हैं कि वो अब जाती तौर पर अलियार और पैया के रास्ते में रुकावट डालेंगे। मगर अलियार और पैया के इज़्म और मोहब्बत ने उन्हें मजीद मजबूत कर दिया है।
वो जान चुके हैं कि सच और मोहब्बत की ताकत सबसे बड़ी होती है और अब वो किसी भी खतरे से नहीं डरेंगे। इस तरह सानूल के साथ अलियार और पया एक मजबूत मुहाज बना लेते हैं और हर साजिश का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हर लम्हा ड्रामा, हर मंजर में जज्बा, हर मुकालमे में तनाव और मोहब्बत की रोशनी वाज़ेह होती है। दोस्तों, ये कहानी आगे भी मजीद दिलचस्प और ड्रामाई मोड़ लाएगी, जहां अलियार और पिया की मोहब्बत हर मुश्किल का मुकाबला करेगी और सेठ दाऊद के अंधेरों को बेनकाब करेगी। सानूल की जिंदगी में एक अजीब सा सुकून खत्म हो चुका था जब से उसे पता चला कि सेठ दाऊद अपने बेटे अलियार के लिए मोहब्बत का रिश्ता लेकर आया था। सानूल की दुनिया बदल गई। हर चीज उसे बोझल लगने लगी, जैसे वो मोहब्बत के लिए पैदा ही नहीं हुआ। जिससे भी उसे चाहत होती, दुनिया उसे छीन लेती। अब सानोल ने तय कर लिया कि वो पिया को खोने नहीं देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो पिया को सेठ दाऊद की असलियत बताएगा, उसे सच्चाई दिखाएगा कि यही वो शख्स है जो उसके अबू के गैराज पर कब्जा करना चाहता है, और उसे ये भी समझाएगा कि अलियार कोई मासूम और शरीफ लड़का नहीं, बल्कि उसका बाप एक बड़ा गिंडा है जो मासूम लोगों को बर्बाद करता है। इस दौरान सेठ दाऊद जब घर पहुंचते हैं तो अलियार उनके पास आकर कहता है, डैड मुझे सच सच बताएं, हम पिया के घर रिश्ता लेने गए थे, हम लड़ने नहीं गए। फिर आपने ऐसा क्यों किया? आपने उनके अबू की इतनी बेइज्जती क्यों की? आप जानते हैं मैं पिया से कितना प्यार करता हूँ, और अगर मुझे मोहब्बत न मिली तो मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। सेठ दाऊद उसे तसल्ली देते हुए कहते हैं, अलियार तुम परेशान ना हो, वो लड़की तुम्हें ही मिलेगी। अलियार गुस्से और बेचैनी में कहता है, डैड मैं सच जानना चाहता हूँ, वहां क्या हुआ? आपने उनकी बेइज्जती क्यों की? वो शरीफ आदमी है, लेकिन आपने उनके साथ बहुत गलत किया। उस पर सेठ दाऊद तल्ख लहजे में कहते हैं, वो कोई शरीफ आदमी नहीं, मेरे बहुत से हिसाब उसके साथ अभी बाकी हैं, मैं अपना हिसाब लिए बगैर उसे नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो कमरे से बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ पिया की माँ बार बार इस्लम से पूछती हैं, मुझे सच बताएं, आखिर मसला क्या है? अलियार के बाप से आपका क्या ताल्लुक है? पहले तो इस्लाम बात टालते हैं, लेकिन मुसलसल पूछने पर आखिरकार सच बोल देते हैं। वो टूटे हुए लहजे में कहते हैं, मैं पहले जुआ में बड़ी तरह फंस चुका था, और इसी दौरान मैंने सेठ दाऊद के साथ जुआ खेलते हुए पिया को हार दिया। ये सुनकर पिया की माँ के कदमों तले जमीन निकल जाती है। उसे यकीन ही नहीं आता कि असलम अपनी ही बेटी को जुआ में हार सकता है। असलम हाथ जोड़कर कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी उस शख्स के घर जाए, मेरी गलती थी, तुम पिया को समझाओ, मुझे माफ कर दो। ये कहकर वो रोते हुए वहां से चले जाते हैं। पिया की माँ पिया के पास आती हैं और कहती हैं, पिया अलियार को भूल जाओ, तुम्हारे अबू दरस्त कह रहे हैं, अलियार का बाप अच्छा इंसान नहीं, वो लोगों की जायदादों पर कब्जा करता है। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी ऐसे घर जाओ जहां मासूम लोग तबाह होते हैं। ये सुनकर पिया खामोशी से सर झुकाकर कहती है, ठीक है अम्मी। अगले दिन यूनिवर्सिटी में पिया अलियार से मिलती है। अलियार परेशान होकर कहता है, पिया प्लीज मुझे माफ कर दो, जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। पिया संजीदगी से जवाब देती है, अलियार मुझे तुम्हारे डीड के बारे में कुछ ऐसी बातें मालूम हुई हैं जिनकी वजह से मैं अब तुमसे शादी नहीं कर सकती। अलियार हैरान होकर पूछता है, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें ऐसा क्या पता लगा है? पिया आहिस्ता मगर सख्त लहजे में कहती है, अलियार तुम्हारे डीड कब्जा माफिया के लीडर हैं। वो लोगों की जायदादें नाजायज तरीके से हथियाते हैं, भता लेते हैं। मैं ऐसे घर में कभी नहीं जा सकती। ये सुनकर अलियार के पांव तले जमीन निकल जाती है। उसे यकीन नहीं आता, मगर फिर उसे याद आता है कि सानूल भी तो उसके डेड के नीचे काम करता है। वो फौरन फैसला करता है कि वो सानूल के पास जाएगा और सच मालूम करे। जैसे ही अलियार सानूल के डूबू कल्ब में पहुंचता है, सानूल उसे देखकर हैरान होकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसी क्या बात है जो तुम्हें यहाँ खींच लाई है? अलियार लरसती हुई आवाज में कहता है, मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए जो सिर्फ तुम दे सकते हो। सानूल संजीदगी से कहता है, हाँ बोलो। अलियार गहरी सांस लेकर कहता है, सच बताओ, क्या मेरे डेड कब्जा माफिया के लीडर हैं? क्या तुम उनके लिए काम करते हो? क्या वो लोगों की जायदादों पर नाजायज कब्जा करते हैं? सानूल एक लम्हे के लिए खामोश होकर कहता है, हाँ तुम्हारा बाप यही सब करता है। ये सुनकर अलियार पत्थर का हो जाता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका बाप इतना जालिम और जालिम कामों में मुलव्वस हो सकता है। अब दोस्तों, आपके ख्याल में क्या अलियार अब अपने बाप से हर ताल्लुक तोड़ देगा या फिर वो पिया को मनाने के लिए कोई और कदम उठाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अलियार ने सानूल से सच जान लिया तो दिल में गम और गुस्से का तूफान उठा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसका बाप इतना जालिम हो सकता है। वो फौरन फैसला करता है कि पिया को बचाना है
और उसे हकीकत से आगाह करना है। उसी दौरान पैया यूनिवर्सिटी में क्लासेस में मशगूल है, लेकिन दिल की हालत खराब है। वो अलियार की आंखों में झूठ देख चुकी है और अब दिल चाहता है कि हकीकत सामने आए। सानुल अपने दफ्तर में बैठा मंसूबे बना रहा है। उसे पता है कि अलियार पिया के बारे में सच नहीं जानता और वही लम्हा है जब सानुल फैसला करता है कि अलियार को सच दिखाए, बगैर नहीं छोड़ेगा। उसी दौरान अलियार पिया के पास आता है और कहता है, पैया मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ। तुम्हें सच्चाई मालूम होनी चाहिए। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेरे बाप ने किस तरह तुम्हारे अबू की इज्जत पर धब्बा लगाया है और तुम्हारे लिए किस हद तक खतरनाक है। पिया पहले तो खामोश रहती है, फिर संजीदगी से कहती है, अलियार तुमने इतना खतरनाक सच कैसे जान लिया? अलियार आहिस्ता मगर पुख्ता लहजे में कहता है, पिया तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हें बचाऊंगा और तुम्हें किसी गलत जगह नहीं जाने दूंगा। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वो सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहते हैं, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। पैया के दिल में उम्मीद की रोशनी जगमगाती है, मगर खौफ भी बाकी रहता है। इसी दौरान सेठ दाऊद अपने दफ्तर में बैठकर मंसूबे पर गौर कर रहे होते हैं कि कैसे अलियार और पैया के ताल्लुकात पर काबू पाया जाए। वो समझते हैं कि अगर अलियार पैया को सच बता दिया तो उनका मंसूबा नाकाम हो जाएगा। इसलिए वो अलियार को अपने चालाक मंसूबे में फंसाने के लिए सानुल के साथ राब्ता करते हैं। लेकिन सानुल को अब अलियार के सामने सच छिपाना मुश्किल लग रहा होता है। अलियार पैया के साथ बैठकर कहता है, पैया मैंने सब कुछ जान लिया है। अब तुम्हें यकीन हो गया होगा कि मेरे बाप की हकीकत क्या है। तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि वो किस तरह लोगों को बर्बाद करते हैं। पैया खामोशी से सिर हिलाती है और दिल ही दिल में सोचती है कि अलियार का दिल कितना साफ है, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। इसी वक्त सानुल फोन पर कॉल करता है और कहता है, अलियार ये सब सच नहीं है, तुम्हें धोखा दिया जा रहा है। अलियार गुस्से और हिम्मत के साथ जवाब देता है, मैं अब किसी धोखे में नहीं आऊंगा। पैया के साथ मैं खड़ा हूँ और उसे किसी भी कीमत पर महफूज रखूंगा। इसी दौरान पैया के वालिद और माँ भी उस हकीकत से आगाह हो जाते हैं कि अलियार सच कह रहा है और वो भी पैया को समझाते हैं कि तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए। अलियार और पैया मिलकर फैसला करते हैं कि वो किसी भी साजिश को नाकाम बनाएंगे और सेठ दाऊद के मंसूबे को बेनकाब करेंगे। अगले दिन यूनिवर्सिटी में अलियार और पैया एक साथ नजर आते हैं और वो सबके सामने खुलकर ऐलान करते हैं कि अब वो एक दूसरे के साथ हैं और किसी की साजिश उन्हें अलग नहीं कर सकती। सानुल भी पीछे खड़ा होता है और दिल ही दिल में खुश होता है कि उसने अलियार और पैया को सच्चाई के रास्ते पर लाया है। इसी दौरान सेठ दाऊद को खबर मिलती है कि उनका मंसूबा नाकाम हो गया है। वो गुस्से से भड़क उठते हैं और फैसला करते हैं कि वो अब जाती तौर पर अलियार और पैया के रास्ते में रुकावट डालेंगे। मगर अलियार और पैया के इज़्म और मोहब्बत ने उन्हें मजीद मजबूत कर दिया है। वो जान चुके हैं कि सच और मोहब्बत की ताकत सबसे बड़ी होती है और अब वो किसी भी खतरे से नहीं डरेंगे। इस तरह सानुल के साथ अलियार और पैया एक मजबूत मुहाज बना लेते हैं और हर साजिश का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हर लम्हा ड्रामा, हर मंजर में जज्बा, हर मुकालमे में तनाव और मोहब्बत की रोशनी वाज़ेह होती है। दोस्तों, ये कहानी आगे भी मजीद दिलचस्प और ड्रामाई मोड़ लाएगी, जहां अलियार और पैया की मोहब्बत हर मुश्किल का मुकाबला करेगी और सेठ दाऊद के अंधेरों को बेनकाब करेगी। सानुल की जिंदगी में एक अजीब सा सुकून खत्म हो चुका था जब से उसे पता चला कि सेठ दाऊद अपने बेटे अलियार के लिए मोहब्बत का रिश्ता लेकर आया था। सानुल की दुनिया बदल गई। हर चीज उसे बोझल लगने लगी, जैसे वो मोहब्बत के लिए पैदा ही नहीं हुआ। जिससे भी उसे चाहत होती, दुनिया उसे छीन लेती। अब सानुल ने तय कर लिया कि वो पैया को खोने नहीं देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो पैया को सेठ दाऊद की असलियत बताएगा, उसे सच्चाई दिखाएगा कि यही वो शख्स है जो उसके अबू के गैराज पर कब्जा करना चाहता है, और उसे ये भी समझाएगा कि अलियार कोई मासूम और शरीफ लड़का नहीं, बल्कि उसका बाप एक बड़ा गिंडा है जो मासूम लोगों को बर्बाद करता है। इस दौरान सेठ दाऊद जब घर पहुंचते हैं तो अलियार उनके पास आकर कहता है, डैड मुझे सच सच बताएं, हम पिया के घर रिश्ता लेने गए थे, हम लड़ने नहीं गए। फिर आपने ऐसा क्यों किया? आपने उनके अबू की इतनी बेइज्जती क्यों की? आप जानते हैं मैं पैया से कितना प्यार करता हूँ, और अगर मुझे मोहब्बत न मिली तो मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। सेठ दाऊद उसे तसल्ली देते हुए कहते हैं, अलियार तुम परेशान ना हो, वो लड़की तुम्हें ही मिलेगी। अलियार गुस्से और बेचैनी में कहता है, डैड मैं सच जानना चाहता हूँ, वहां क्या हुआ? आपने उनकी बेइज्जती क्यों की? वो शरीफ आदमी है, लेकिन आपने उनके साथ बहुत गलत किया। उस पर सेठ दाऊद तल्ख लहजे में कहते हैं, वो कोई शरीफ आदमी नहीं, मेरे बहुत से हिसाब उसके साथ अभी बाकी हैं।
मैं अपना हिसाब लिए बगैर उसे नहीं छोड़ूंगा ये कहकर वो कमरे से बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ पैया की माँ बार बार इस्लम से पूछती हैं, मुझे सच बताएं, आखिर मसला क्या है? इलियार के बाप से आपका क्या ताल्लुक है? पहले तो इस्लम बात टालते हैं, लेकिन मुसलसल पूछने पर आखिरकार सच बोल देते हैं। वो टूटे हुए लहजे में कहते हैं, मैं पहले जुआ में बुरी तरह फंस चुका था और इसी दौरान मैंने सेठ दाऊद के साथ जुआ खेलते हुए पिया को हार दिया। ये सुनकर पैया की माँ के कदमों तले जमीन निकल जाती है। उसे यकीन ही नहीं आता कि असलम अपनी ही बेटी को जुआ में हार सकता है। असलम हाथ जोड़कर कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी उस शख्स के घर जाए। मेरी गलती थी, तुम पैया को समझाओ, मुझे माफ कर दो। ये कहकर वो रोते हुए वहां से चले जाते हैं। पैया की माँ पैया के पास आती हैं और कहती हैं, पैया अलियार को भूल जाओ। तुम्हारे अबू दरस्त कह रहे हैं अलियार का बाप अच्छा इंसान नहीं, वो लोगों की जायदादों पर कब्जा करता है। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी ऐसे घर जाओ जहां मासूम लोग तबाह होते हैं। ये सुनकर पैया खामोशी से सर झुकाकर कहती है, ठीक है। अम्मी अगले दिन यूनिवर्सिटी में पैया अलियार से मिलती है। अलियार परेशान होकर कहता है, पैया प्लीज मुझे माफ कर दो, जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। पैया संजीदगी से जवाब देती है, अलियार मुझे तुम्हारे डीड के बारे में कुछ ऐसी बातें मालूम हुई हैं जिनकी वजह से मैं अब तुमसे शादी नहीं कर सकती। अलियार हैरान होकर पूछता है, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें ऐसा क्या पता लगा है? पैया आहिस्ता मगर सख्त लहजे में कहती है, अलियार तुम्हारे डीड कब्जा माफिया के लीडर हैं। वो लोगों की जायदादें नाजायज तरीके से हथियाते हैं, भत्ता लेते हैं। मैं ऐसे घर में कभी नहीं जा सकती। ये सुनकर अलियार के पांव तले जमीन निकल जाती है। उसे यकीन नहीं आता, मगर फिर उसे याद आता है कि सानूल भी तो उसके डेड के नीचे काम करता है। वो फौरन फैसला करता है कि वो सानूल के पास जाएगा और सच मालूम करे। जैसे ही अलियार सानूल के डूबू क्लब में पहुंचता है, सानूल उसे देखकर हैरान होकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसी क्या बात है जो तुम्हें यहाँ खींच लाई है? अलियार लरसती हुई आवाज में कहता है, मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए जो सिर्फ तुम दे सकते हो। सानूल संजीदगी से कहता है, हाँ बोलो। अलियार गहरी सांस लेकर कहता है, सच बताओ, क्या मेरे डेड कब्जा माफिया के लीडर हैं? क्या तुम उनके लिए काम करते हो? क्या वो लोगों की जायदादों पर नाजायज कब्जा करते हैं? सानूल एक लम्हे के लिए खामोश होकर कहता है, हाँ तुम्हारा बाप यही सब करता है। ये सुनकर इलियार पत्थर का हो जाता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका बाप इतना जालिम और जालिम कामों में मुलव्वस हो सकता है। अब दोस्तों, आपके ख्याल में क्या इलियार अब अपने बाप से हर ताल्लुक तोड़ देगा या फिर वो पैया को मनाने के लिए कोई और कदम उठाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अलियार ने सानूल से सच जान लिया तो दिल में गम और गुस्से का तूफान उठा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसका बाप इतना जालिम हो सकता है। वो फौरन फैसला करता है कि पैया को बचाना है और उसे हकीकत से आगाह करना है। उसी दौरान पैया यूनिवर्सिटी में क्लासेस में मशगूल है, लेकिन दिल की हालत खराब है। वो अलियार की आंखों में झूठ देख चुकी है और अब दिल चाहता है कि हकीकत सामने आए। सानूल अपने दफ्तर में बैठा मंसूबे बना रहा है। उसे पता है कि अलियार पिया के बारे में सच नहीं जानता और वही लम्हा है जब सानूल फैसला करता है कि अलियार को सच दिखाए बगैर नहीं छोड़ेगा। उसी दौरान अलियार पिया के पास आता है और कहता है, पैया मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ। तुम्हें सच्चाई मालूम होनी चाहिए। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेरे बाप ने किस तरह तुम्हारे अबू की इज्जत पर धब्बा लगाया है और तुम्हारे लिए किस हद तक खतरनाक है। पिया पहले तो खामोश रहती है, फिर संजीदगी से कहती है, अलियार तुमने इतना खतरनाक सच कैसे जान लिया? इलियार आहिस्ता मगर पुख्ता लहजे में कहता है, पिया तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हें बचाऊंगा और तुम्हें किसी गलत जगह नहीं जाने दूंगा। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वो सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहते हैं, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। पैया के दिल में उम्मीद की रोशनी जगमगाती है मगर खौफ भी बाकी रहता है। इसी दौरान सेठ दाऊद अपने दफ्तर में बैठकर मंसूबे पर गौर कर रहे होते हैं कि कैसे अलियार और पैया के ताल्लुकात पर काबू पाया जाए। वो समझते हैं कि अगर अलियार पैया को सच बता दिया तो उनका मंसूबा नाकाम हो जाएगा। इसलिए वो अलियार को अपने चालाक मंसूबे में फंसाने के लिए सानूल के साथ राब्ता करते हैं। लेकिन सानूल को अब अलियार के सामने सच छिपाना मुश्किल लग रहा होता है। अलियार पैया के साथ बैठकर कहता है, पैया मैंने सब कुछ जान लिया है। अब तुम्हें यकीन हो गया होगा कि मेरे बाप की हकीकत क्या है। तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि वो किस तरह लोगों को बर्बाद करते हैं। पैया खामोशी से सिर हिलाती है और दिल ही दिल में सोचती है कि अलियार का दिल कितना साफ है, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। इसी वक्त सानूल फोन पर कॉल करता है और कहता है, अलियार ये सब सच नहीं है, तुम्हें धोखा दिया जा रहा है।
अलियार गुस्से और हिम्मत के साथ जवाब देता है, मैं अब किसी धोखे में नहीं आऊंगा। पय्या के साथ मैं खड़ा हूं और उसे किसी भी कीमत पर महफूज रखूंगा। इसी दौरान पय्या के वालिद और माँ भी उस हकीकत से आगाह हो जाते हैं कि अलियार सच कह रहा है, और वो भी पय्या को समझाते हैं कि तुम्हें अपने दिल की सन्नी चाहिए। अलियार और पय्या मिलकर फैसला करते हैं कि वो किसी भी साजिश को नाकाम बनाएंगे और सेठ दाऊद के मंसूबे को बेनकाब करेंगे। अगले दिन यूनिवर्सिटी में अलियार और पय्या एक साथ नजर आते हैं और वो सबके सामने खुलकर ऐलान करते हैं कि अब वो एक दूसरे के साथ हैं और किसी की साजिश उन्हें अलग नहीं कर सकती। सानुल भी पीछे खड़ा होता है और दिल ही दिल में खुश होता है कि उसने अलियार और पय्या को सच्चाई के रास्ते पर लाया है। इसी दौरान सेठ दाऊद को खबर मिलती है कि उनका मंसूबा नाकाम हो गया है। वो गुस्से से भड़क उठते हैं और फैसला करते हैं कि वो अब जाती तौर पर अलियार और पय्या के रास्ते में रुकावट डालेंगे। मगर अलियार और पय्या के इज़्म और मोहब्बत ने उन्हें मजीद मजबूत कर दिया है। वो जान चुके हैं कि सच और मोहब्बत की ताकत सबसे बड़ी होती है और अब वो किसी भी खतरे से नहीं डरेंगे। इस तरह सानुल के साथ अलियार और पय्या एक मजबूत मुहाज बना लेते हैं और हर साजिश का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हर लम्हा ड्रामा, हर मंजर में जज्बा, हर मुकालमे में तनाव और मोहब्बत की रोशनी वाज़ेह होती है। दोस्तों, ये कहानी आगे भी मजीद दिलचस्प और ड्रामाई मोड़ लाएगी, जहां अलियार और पय्या की मोहब्बत हर मुश्किल का मुकाबला करेगी और सेठ दाऊद के अंधेरों को बेनकाब करेगी। सानुल की जिंदगी में एक अजीब सा सुकून खत्म हो चुका था जब से उसे पता चला कि सेठ दाऊद अपने बेटे अलियार के लिए मोहब्बत का रिश्ता लेकर आया था। सानुल की दुनिया बदल गई। हर चीज उसे बोझल लगने लगी, जैसे वो मोहब्बत के लिए पैदा ही नहीं हुआ। जिससे भी उसे चाहत होती, दुनिया उसे छीन लेती। अब सानुल ने तय कर लिया कि वो पय्या को खोने नहीं देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो पय्या को सेठ दाऊद की असलियत बताएगा, उसे सच्चाई दिखाएगा कि यही वो शख्स है जो उसके अबू के गैराज पर कब्जा करना चाहता है, और उसे ये भी समझाएगा कि अलियार कोई मासूम और शरीफ लड़का नहीं, बल्कि उसका बाप एक बड़ा गिंडा है जो मासूम लोगों को बर्बाद करता है। इस दौरान सेठ दाऊद जब घर पहुंचते हैं तो अलियार उनके पास आकर कहता है, डैड मुझे सच सच बताएं, हम पय्या के घर रिश्ता लेने गए थे, हम लड़ने नहीं गए। फिर आपने ऐसा क्यों किया? आपने उनके अबू की इतनी बेइज्जती क्यों की? आप जानते हैं मैं पय्या से कितना प्यार करता हूँ, और अगर मुझे मोहब्बत न मिली तो मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। सेठ दाऊद उसे तसल्ली देते हुए कहते हैं, अलियार तुम परेशान ना हो, वो लड़की तुम्हें ही मिलेगी। अलियार गुस्से और बेचैनी में कहता है, डैड मैं सच जानना चाहता हूँ, वहां क्या हुआ? आपने उनकी बेइज्जती क्यों की? वो शरीफ आदमी है, लेकिन आपने उनके साथ बहुत गलत किया। उस पर सेठ दाऊद तल्ख लहजे में कहते हैं, वो कोई शरीफ आदमी नहीं, मेरे बहुत से हिसाब उसके साथ अभी बाकी हैं, मैं अपना हिसाब लिए बगैर उसे नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो कमरे से बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ पय्या की माँ बार बार इस्लम से पूछती हैं, मुझे सच बताएं, आखिर मसला क्या है? अलियार के बाप से आपका क्या ताल्लुक है? पहले तो इस्लम बात टालते हैं, लेकिन मुसलसल पूछने पर आखिरकार सच बोल देते हैं। वो टूटे हुए लहजे में कहते हैं, मैं पहले जुआ में बुरी तरह फंस चुका था और इसी दौरान मैंने सेठ दाऊद के साथ जुआ खेलते हुए पय्या को हार दिया। ये सुनकर पय्या की माँ के कदमों तले जमीन निकल जाती है। उसे यकीन ही नहीं आता कि असलम अपनी ही बेटी को जुआ में हार सकता है। असलम हाथ जोड़कर कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी उस शख्स के घर जाए, मेरी गलती थी, तुम पय्या को समझाओ, मुझे माफ कर दो। ये कहकर वो रोते हुए वहां से चले जाते हैं। पय्या की माँ पय्या के पास आती हैं और कहती हैं, पय्या अलियार को भूल जाओ, तुम्हारे अबू दरस्त कह रहे हैं अलियार का बाप अच्छा इंसान नहीं, वो लोगों की जायदादों पर कब्जा करता है। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी ऐसे घर जाओ जहां मासूम लोग तबाह होते हैं। ये सुनकर पय्या खामोशी से सर झुकाकर कहती है, ठीक है अम्मी। अगले दिन यूनिवर्सिटी में पय्या अलियार से मिलती है। अलियार परेशान होकर कहता है, पय्या प्लीज मुझे माफ कर दो, जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। पय्या संजीदगी से जवाब देती है, अलियार मुझे तुम्हारे डीड के बारे में कुछ ऐसी बातें मालूम हुई हैं जिनकी वजह से मैं अब तुमसे शादी नहीं कर सकती। अलियार हैरान होकर पूछता है, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें ऐसा क्या पता लगा है? पय्या आहिस्ता मगर सख्त लहजे में कहती है, अलियार तुम्हारे डीड कब्जा माफिया के लीडर हैं। वो लोगों की जायदादें नाजायज तरीके से हथियाते हैं, भता लेते हैं। मैं ऐसे घर में कभी नहीं जा सकती। ये सुनकर अलियार के पांव तले जमीन निकल जाती है। उसे यकीन नहीं आता, मगर फिर उसे याद आता है कि सानुल भी तो उसके डेड के नीचे काम करता है। वो फौरन फैसला करता है कि वो सानुल के पास जाएगा और सच मालूम करे। जैसे ही अलियार सानुल के डूबू क्लब में पहुंचता है,
सानूल उसे देखकर हैरान होकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसी क्या बात है जो तुम्हें यहाँ खींच लाई है? अलियार लरसती हुई आवाज में कहता है, मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए जो सिर्फ तुम दे सकते हो। सानूल संजीदगी से कहता है, हाँ बोलो। अलियार गहरी सांस लेकर कहता है, सच बताओ, क्या मेरे डेढ़ कब्जा माफिया के लीडर हैं? क्या तुम उनके लिए काम करते हो? क्या वो लोगों की जायदादों पर नाजायज कब्जा करते हैं? सानूल एक लम्हे के लिए खामोश होकर कहता है, हाँ तुम्हारा बाप यही सब करता है। ये सुनकर इलियार पत्थर का हो जाता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका बाप इतना जालिम और जालिम कामों में मुलव्वस हो सकता है। अब दोस्तों, आपके ख्याल में क्या इलियार अब अपने बाप से हर ताल्लुक तोड़ देगा या फिर वो पया को मनाने के लिए कोई और कदम उठाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अलियार ने सानूल से सच जान लिया तो दिल में गम और गुस्से का तूफान उठा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसका बाप इतना जालिम हो सकता है। वो फौरन फैसला करता है कि पय्या को बचाना है और उसे हकीकत से आगाह करना है। उसी दौरान पय्या यूनिवर्सिटी में क्लासेस में मशगूल है, लेकिन दिल की हालत खराब है। वो अलियार की आंखों में झूठ देख चुकी है और अब दिल चाहता है कि हकीकत सामने आए। सानूल अपने दफ्तर में बैठा मंसूबे बना रहा है। उसे पता है कि अलियार पिया के बारे में सच नहीं जानता और वही लम्हा है जब सानूल फैसला करता है कि अलियार को सच दिखाए बगैर नहीं छोड़ेगा। उसी दौरान अलियार पिया के पास आता है और कहता है, पय्या मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ। तुम्हें सच्चाई मालूम होनी चाहिए। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेरे बाप ने किस तरह तुम्हारे अबू की इज्जत पर धब्बा लगाया है और तुम्हारे लिए किस हद तक खतरनाक है। पिया पहले तो खामोश रहती है, फिर संजीदगी से कहती है, अलियार तुमने इतना खतरनाक सच कैसे जान लिया? इलियार आहिस्ता मगर पुख्ता लहजे में कहता है, भैया तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हें बचाऊंगा और तुम्हें किसी गलत जगह नहीं जाने दूंगा। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वो सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहते हैं, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। पय्या के दिल में उम्मीद की रोशनी जगमगाती है मगर खौफ भी बाकी रहता है। इसी दौरान सेठ दाऊद अपने दफ्तर में बैठकर मंसूबे पर गौर कर रहे होते हैं कि कैसे अलियार और पय्या के ताल्लुकात पर काबू पाया जाए। वो समझते हैं कि अगर अलियार पय्या को सच बता दिया तो उनका मंसूबा नाकाम हो जाएगा। इसलिए वो अलियार को अपने चालाक मंसूबे में फंसाने के लिए सानूल के साथ राब्ता करते हैं। लेकिन सानूल को अब अलियार के सामने सच छिपाना मुश्किल लग रहा होता है। अलियार पय्या के साथ बैठकर कहता है, पय्या मैंने सब कुछ जान लिया है। अब तुम्हें यकीन हो गया होगा कि मेरे बाप की हकीकत क्या है। तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि वो किस तरह लोगों को बर्बाद करते हैं। पय्या खामोशी से सिर हिलाती है और दिल ही दिल में सोचती है कि अलियार का दिल कितना साफ है, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। इसी वक्त सानूल फोन पर कॉल करता है और कहता है, अलियार ये सब सच नहीं है, तुम्हें धोखा दिया जा रहा है। अलियार गुस्से और हिम्मत के साथ जवाब देता है, मैं अब किसी धोखे में नहीं आऊंगा। पय्या के साथ मैं खड़ा हूँ और उसे किसी भी कीमत पर महफूज रखूंगा। इसी दौरान पय्या के वालिद और माँ भी उस हकीकत से आगाह हो जाते हैं कि अलियार सच कह रहा है और वो भी पय्या को समझाते हैं कि तुम्हें अपने दिल की सन्नी चाहिए। अलियार और पय्या मिलकर फैसला करते हैं कि वो किसी भी साजिश को नाकाम बनाएंगे और सेठ दाऊद के मंसूबे को बेनकाब करेंगे। अगले दिन यूनिवर्सिटी में अलियार और पय्या एक साथ नजर आते हैं और वो सबके सामने खुलकर ऐलान करते हैं कि अब वो एक दूसरे के साथ हैं और किसी की साजिश उन्हें अलग नहीं कर सकती। सानूल भी पीछे खड़ा होता है और दिल ही दिल में खुश होता है कि उसने अलियार और पय्या को सच्चाई के रास्ते पर लाया है। इसी दौरान सेठ दाऊद को खबर मिलती है कि उनका मंसूबा नाकाम हो गया है। वो गुस्से से भड़क उठते हैं और फैसला करते हैं कि वो अब जाती तौर पर अलियार और पय्या के रास्ते में रुकावट डालेंगे। मगर अलियार और पय्या के इज़्म और मोहब्बत ने उन्हें मजीद मजबूत कर दिया है। वो जान चुके हैं कि सच और मोहब्बत की ताकत सबसे बड़ी होती है और अब वो किसी भी खतरे से नहीं डरेंगे। इस तरह सानूल के साथ अलियार और पय्या एक मजबूत मुहाज बना लेते हैं और हर साजिश का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हर लम्हा ड्रामा, हर मंजर में जज्बा, हर मुकालमे में तनाव और मोहब्बत की रोशनी वाज़ेह होती है। दोस्तों, ये कहानी आगे भी मजीद दिलचस्प और ड्रामाई मोड़ लाएगी, जहां अलियार और पय्या की मोहब्बत हर मुश्किल का मुकाबला करेगी।